अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक स्टूडेंट गाइड। आज हमारा टॉपिक है पे एंड गेट पेड इन पेपाल। तो जैसे कि हम इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन है: वॉलेट, इनवॉइसिंग, मेक पेमेंट और एक्सेप्ट पेमेंट। तो अभी हम इसको ओवर थ्रू देते हैं। सबसे पहले वॉलेट के अंदर हमारे पास चले जाते हैं हमारी मनी, हमारे जो बैंक कार्ड्स हैं, हमने अगर कोई अपना बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है। आमतौर पे ये है कि पेपाल जो यूएस का है उसके अंदर आप बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हो और साथ ही साथ अपना कार्ड भी अटैच कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर अगर हम डिफरेंट और कंट्रीज में चले जाएं, जिस तरह सऊदी अरब में चले जाएं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़रूर होता है बैंक अकाउंट अटैच करने का, लेकिन वो यूएस का बैंक अकाउंट ही आप अटैच कर सकते हो। लेकिन जो सऊदी अरब है उसके अंदर सिर्फ आपका कार्ड अटैच होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी और मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे भी सिंपल आपका जो कार्ड होता है वो अटैच हो रहा होता है। जैसे अगर हम मलेशिया में चले जाएं तो आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वो वन साइडेड होता है, मतलब उसके अंदर पेमेंट आप भेज सकते हैं लेकिन अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट निकाल नहीं सकते। आपको पेमेंट निकालने के लिए आपका कार्ड ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास हम सिंपल मनी के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके से आपको पहले भी शो हो रहा था, हमारे मनी जब हम ट्रांसफ़र किए थे पेमेंट, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन आ जाता है, ऐड मनी का ऑप्शन आ जाता है, टर्न ऑन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ये बेसिकली हमारे पास जितनी भी कन्वर्जन होती है, एग्जांपल के तौर पे हमारी जो मेन करेंसी है वो यूएसडी है, तो हम यहाँ से जो है अपनी करेंसी को कर सकते हैं कि अगर हम यूएसडी को किसी और करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, फिलहाल हमारे पास पेमेंट नहीं है तो ये डिनाई कर देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊँ तो जैसे ये आगे है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये 1 यूरो को चेंज करते हैं यूएसडी के अंदर, तो ये हमारे पास नीचे एक्सचेंज रेट आ रहा है और ये 62 यूरो को यूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि जब हमारे पास यूरो के अंदर पेमेंट होती है और हम यूएसडी में कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं या पे करते हैं अपने कार्ड से, या हम कोई आमतौर पर कोई पेमेंट करते हैं, तो या तो वो हमारी यूएसडी के अंदर अगर पेमेंट हो तो उसको यूज़ करता है, नहीं तो वो इस तरीके से करता है कि हमारे बैंक से पेमेंट निकाल लेता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप पेपाल के पेमेंट से ही करें, मतलब पेपाल के बैलेंस से ही पे करें, तो आप क्या करते हैं, पहले यूरो को कन्वर्ट कर लेते हैं यूएसडी के अंदर। उसके बाद अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो आपके यूएसडी बैलेंस में से ही चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करते तो वो रेफर करता है आपके बैंक को और वो बैंक से पेमेंट ले लेता है, इंस्टेड कि वो इस यूरो को चेंज करके यूएसडी में फिर यूज़ करें। ठीक है, आपको ये एक पिन पॉइंट बता दिया इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास पाउंड है, तो अगर हमारे पास पाउंड होते तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपके पास बैंक अकाउंट आ जाते हैं, जिस तरीके से मैंने एक बैंक अकाउंट अपना अटैच किया हुआ है। इसके बाद आपके पास नीचे कार्ड्स आ जाते हैं, आप अपना कार्ड्स भी अटैच कर सकते हैं। सिंपल इसके अंदर हम 1 क्लिक करते हैं लिंक अ बैंक अकाउंट, तो हमारे पास जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से कौन सा बैंक है आपका जो आप अटैच करना चाह रहे हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा इसमें से कोई है तो 1 क्लिक करेंगे और बैंक की यूज़र और आईडी के ऊपर ये ले जाएगा। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर किसी का बैंक ऑफ अमेरिका है तो क्या करेगा कि इसको बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और कहेगा कि बैंक ऑफ अमेरिका का जो ऐप है ना उसकी यूज़र नेम और आईडी लगाओ। तो जैसे ही आप उसकी यूज़र नेम और आईडी लगाएंगे तो ये आपको उसके अंदर लॉगिन करवा देगा। ये काफ़ी टाइम ले रहा है तो हम इससे स्किप कर देते हैं। और अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई और बैंक है तो हम उसको भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक डिटेल्स है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ हैं, जिस तरीके मैंने लिखा और मुझे ये वाला बैंक नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर योर बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ये चेकिंग है या सेविंग है, और उसके बाद हमारे पास जो बैंक अकाउंट का रूटिंग नंबर होता है, हमारा अकाउंट नंबर होता है, और इसके बाद ये पर्सनल है, रहील अहमद के नाम पे है, या हमारी ये कंपनी रहील अहमद डेवलपर INC के नाम पे है, और उसके बाद हम इसे
एग्री एंड लिंक कर सकते हैं। आमतौर पे आपने बहुत से ट्यूटोरियल देखे होंगे पाकिस्तान में पेपल बनाने के, जिसके अंदर ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आके आप जो अपने पेयोनियर अकाउंट की डिटेल ऐड करके तो आप ये बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव लेके चलूँगा इसे, अपना पेयोनियर अकाउंट ओपन करूँगा और अपनी डिटेल्स निकालूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ऐसे नहीं होता। आमतौर पे जो लोग हैं ना वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, या यूट्यूबर्स यहाँ तक लेके आते हैं, उसके अंदर डिटेल एंटर करते हैं और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। गेट पेड के ऊपर जाते हैं, हमारे पास रिसीविंग अकाउंट्स में जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट अकाउंट है। तो मैं ये UST का अकाउंट ओपन किया, मैं ये अपना रूटिंग नंबर कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं अपना अकाउंट नंबर कॉपी करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिंपल हम इसको पर्सनल में ले जाते हैं और इसको ये एज अ चेकिंग है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा होता है कि ये हमारा अकाउंट चेकिंग है। अब मैं इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ चेक योर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। तो अगर आपको कोई पर्सन दिखा रहा है कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये शो हो जाएगा या आप अपनी जो ये वाला डिटेल्स है वो ऐड करके आप कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल झूठ है, आप नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर जो है वो US का बैंक अकाउंट ही चाहिए होगा, जो कि आपको एज अ मर्करी का बैंक अकाउंट मिलेगा, वो आप ऐड कर सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं उसके बाद मर्करी का बैंक अप्लाई करते हैं, वो मर्करी का बैंक जो है वो बेसिकली ऐड हो सकता है। लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो पेपाल का अकाउंट है वो नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने ये बैंक और कार्ड के ऊपर से हम नीचे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन जो कार्ड है वो हम अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं अपना पेयोनियर का, वो मैं फ़िलहाल इसके अंदर अटैच नहीं करके बताऊंगा, लेकिन हम सिंपल लिंक का न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। आमतौर पे हमारे पास ये होता है कि यही बिलिंग एड्रेस है, हम एक न्यू बिलिंग एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो आमतौर पे जब भी हम ज़िप कोड जो है ना वो बेसिकली हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो इसके अंदर हम आमतौर पे, क्योंकि मेरा US का बैंक है तो US की ही हमारे पास स्टेट्स के मुताबिक चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर आप सिंपल स्ट्रीट एड्रेस या अपना अपार्टमेंट वगैरह या फैसलाबाद का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ज़िप कोड 3800 भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये जब लिख के ऐड करूँगा तो हमारे पास जब भी हम कोई भी बैंक अपना कार्ड अटैच करते हैं ना, तो हमारा जो कार्ड है वो स्पेसिफिकली किसी ज़िप कोड के ऊपर पब्लिश किया होता है उन्होंने। मतलब कि अगर हम US का कार्ड है और वो हम अटैच करना चाह रहे हैं अपने पेपाल के साथ, तो वो अटैच हो जाएगा उस स्पेसिफिक जगह के लिए। लेकिन अगर हमारे पास इंडिया का कार्ड है और हम वो ऐड करना चाह रहे हैं US के अकाउंट के अंदर, तो हमें नीचे जो उसका ज़िप कोड है वो पाकिस्तान वाला ही एड्रेस देना होगा। अगर हम उसको पाकिस्तान वाला एड्रेस नहीं देंगे तो हमें जो है वो कार्ड है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू जो कार्ड है वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इसको ही ऐड कर दूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्ड कोई भी यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखते हैं इसकी कोई भी, और इसके बाद हम जो इसका सिक्योरिटी कोड पीछे होता है कोई भी लिखते हैं, और उसके बाद हम लिंक का कार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एड्रेस जो है उसके अंदर ज़िप कोड स्पेसिफिक कार्ड वाला होना चाहिए, और आमतौर पे पेयोनियर का कार्ड भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। आपके पास कार्ड हो गया, आपके पास बैंक अकाउंट हो गया, और इसके बाद गेट पेड के अंदर पेपल डेबिट कार्ड जो है वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, होम वाली वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ। तो हम पेपल के कार्ड के अंदर भी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइसिंग के अंदर। बेसिकली ये जो टैब है इसके अंदर हम अपनी इनवॉइसिंग बना सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, रिकरिंग सीरीज कर सकते हैं कि बार बार जो है वो इनवॉइस भेजी जाए। एस्टिमेशन है कि have you created an estimation, send a professional estimation, get a customer approval and convert
टू एन इनवॉइस, और हम सिंपल पहले इनवॉइसिंग को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक हमारा जो है ई रेफर एक प्लेटफॉर्म है, उससे हमने इनवॉइस भेजी है। मैं आपको एक न्यू इनवॉइस जो है वो बना कर दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इनवॉइस आ गई है। हम एक सिंपल इनवॉइस बनाएंगे, बिल्ला सिंगल कस्टमर और बिल्ला मल्टीपल कस्टमर। अगर हम बिल्ला मल्टीपल कस्टमर करेंगे तो यहाँ पे हम डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस ऐड करी जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये करता हूँ और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोबारा से एक abc@gmail.com मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ, और इसी तरीके से मैं मल्टीपल को ऐड कर लूँगा और उनको सेम ईमेल चली जाएगी। अगर हम इसे छोड़ देते हैं, हम सिंगल कस्टमर पे आते हैं, तो वो सिंगल कस्टमर के लिए एक ही मांगेगा। इसके बाद हम कर सकते हैं इसकी आइटम डिटेल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि गेस्ट पोस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका जो भी आप है, क्वांटिटी कितनी है, एक है, प्राइसिंग कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 200, टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, पेपल फीस, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टैक्स बनाया। आप अपना टैक्स भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कमीशन, आप कमीशन ले रहे हैं, इसके अंदर कितने परसेंट, 10%, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस टैक्स को अंदर कमीशन ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 के मुताबिक 10% के $20 खुद बहुत ऐड हो जाएंगे। अगर आप कोई डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं 20, या अगर आप परसेंटेज में कर रहे हैं या आप सिंपल वर्डिंग में डॉलर्स में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम इसको $15 जो है वो ऑफ दे रहे हैं, तो ये खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास शिपिंग है। शिपिंग की अगर हम कोई फ़ीस ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल $15 हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास शिपिंग आ जाती है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेमेंट बन गई है। अगर ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि गेस्ट पोस्ट ऑन ओल्ड पाकिस्तान.com, तो हमें डिटेल में बता दिया कि हमारे पास oldpakistan.com के ऊपर गेस्ट पोस्ट मंगवा रहे हैं, और इसी तरीके से हम मल्टीपल ये भी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, ये आपको समझ आ गई ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाउ पार्शियल पेमेंट, अलाउ टिप। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं $2000 की, लेकिन आपके जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मैं आपको बार मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो पेमेंट करूँगा, और आप नहीं चाह रहे कि मैं हर बार जो है वो एक अलग से इन्वॉइस बनाऊँ, $200 की, $200 की 10 इन्वॉइस ना बनाऊँ, तो मेरा जो मतलब मैं 10 बार ना बनाने पड़े। तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे अलाउ पार्शियल पेमेंट, कि मुझे थोड़ी या टोटों के अंदर पेमेंट दे दे, लेकिन मिनिमम जो ड्यू है वो कितनी होनी चाहिए, $200। ठीक है, मतलब $2000 की इनवॉइस आपने बना दी है, वो पर्सन मिनिमम $200 पे करेगा, तो एक पोर्शन वो पे कर देगा। जिस तरीके से आप फाइबर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर डिफरेंट माइलस्टोन बना सकते हैं, इसी तरीके से आप पेपल के ऊपर भी माइलस्टोन बना लेंगे कि आप $200 जो है वो मिनिमम पे करें, और ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप $200 पे कर देंगे, फिर इस तरीके से $200 पे कर देंगे, तो वो पार्शली थोड़े आपको देता जाएगा आपकी ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलाउ टिप। इसका मतलब ये है, एक तो मिनिमम $200 भी पे कर सकते हैं, प्लस अलाउ टिप कर देंगे। तो अगर आपने $500 की इनवॉइस बनाई है, तो अगला पर्सन जो है वो $510 भी पे कर सकता है आपको एज आ टिप। इसके अलावा आपके पास आ जाता है मैसेज टू द कस्टमर। जिस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई शर्तें हैं या आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐड टर्म्स एंड कंडीशन का अलग से बॉक्स भी कर सकते हैं, और ऐड अ रेफरेंस भी अलग से कर सकते हैं, जिस तरीके से दिस इज़ रेफरेंस टू दिस पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा आप टर्म्स एंड कंडीशन कर देते हैं कि परमानेंट पोस्ट होगी एंड डू फॉलो पोस्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा सेलर को कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है वो बिल्कुल फ्रेश लिख के आपने लिखना है, इसमें प्लेजरिज्म वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की आप चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं मोर ऑप्शन। इसके अंदर अगर आप कोई अटैचमेंट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप अपना आर्टिकल भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं,
और सेल्फ मेमो है कि अगर आप अपने आप को याद रखने के लिए, जैसे आप कहते थे कि ये ऑर्डर नंबर 50 था हमारे लिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने को याद करने के लिए कर सकते हैं। कस्टमर वांट सीज, कि कस्टमर को ये नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये जो भी आप अटैच करोगे वो कस्टमर के पास ज़रूर जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आप अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई भी पिक्चर फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास हमारा लोगो यहाँ पे ऐसा ऐड हो जाएगा। प्लस आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपना जो है वो रहील अहमद डेवलपर, अपना एड्रेस, अपना ईमेल ये कर सकते हैं। प्लस आप अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, मतलब कि आप सिर्फ यूएस के हैं तो यूएस के रिलेटेड ही चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान यहाँ पे ऐड कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे ओपन कर ही लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम है। आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉय के तौर पे किसी को इनवॉइस भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे वकास अहमद, रहील अहमद डेवलपर। एड्रेस यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप जो है वो अपना पेपल वाला यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने अपने पेपल के अंदर और लोगों के ईमेल एड्रेस ऐड किए हैं तो वही आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टैक्स आईडी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो जो अगले पर्सन को शो होगी आपके तौर पे। अच्छा, इसके बाद आप रिमूव लोगो कर सकते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप अपने जो कस्टमर है उसकी डिटेल एडिट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो पर्सन था इसकी पहले से ही डिटेल ऐड की हुई थी तो उन्होंने खुद ब खुद ऐड कर लिया, लेकिन हम एडिट कस्टमर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं इसी तरीके जिस तरीके से हमने अपना इन्फॉर्मेशन लिखी थी हम उसकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी जो है वो कंट्री कोड क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान लिखूँ तो पाकिस्तान भी हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, अब इसके अंदर ये है कि जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर हम हमारे पास पेपल अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ का आता है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया लिखेंगे तो हमारे पास इंडिया का ज़रूर आ जाएगा। जिस तरीके से इंडिया का आ गया, अब हम इंडिया का जो है वो आगे नंबर फिल कर सकते हैं। कंट्री कौन सी है, उसका एड्रेस कौन सा है, सेकंड एड्रेस कौन सा है, सिटी कौन सी है, पोस्टल कौन सा है। प्लस अगर यही वाली डिटेल के ऊपर ही आप शिप कर रहे हैं तो आप सिंपल क्लिक कर देंगे कि यही डिटेल के ऊपर शिप कर रहे हैं। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं कि इंग्लिश है या फ्रेंच है, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल नोट के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट रख देता है, आमतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने रखी होती है कि उनका जो टैक्स ID है या उनका जो वैट नंबर है वो यहाँ पे ऐड करें, तो आप अब यहाँ पे उनका वैट नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सेव टू कस्टमर लिस्ट, और ये आप जो है वो कस्टमर लिस्ट में फिर ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से हमने ये सिंपल ईमेल ही लिखी है खुद ब खुद ही ये डिटेल ऐड हो गया। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, हमने टेम्पलेट्स नहीं बनाया हुआ। अगर फॉर एग्जांपल हम अमाउंट ओनली वाला टेम्पलेट है या क्वांटिटी, ये क्वांटिटी टेम्पलेट के अंदर हम आमतौर पे क्वांटिटी ही चलता है। हम हावर्स टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं कि हम आवरली कितनी पेमेंट लेंगे, जिस तरीके से अगर हम फाइवर के ऊपर भी देखते हैं कि आवरली पेमेंट आ जाती है। इसके बाद हमारे पास करेंसी है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यूरो के अंदर पेमेंट ले रहे हैं या किसी और कंट्री के अंदर पेमेंट ले रहे हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो है, इस तरीके से ऐड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये सारे ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद हम इसे सिंपल सेंड करते हैं या फिर हम इसे देख सकते हैं कि ये कैसी शो हो रही है, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि शेयर अ लिंक और सेव एज अ ड्राफ्ट। जैसे कि हमारी 2 इनवॉइस ड्राफ्ट में पड़ी थी, सेव एज अ टेम्पलेट, हम इसको टेम्पलेट में सेव कर ले सिंपल। या फिर हम कर सकते हैं कि हम अगले पर्सन को उसकी मेल के ऊपर नहीं भेज रहे, हम सिंपल एक लिंक बना रहे हैं और इस लिंक को हम आगे फिर अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और इसके बाद जाके इसको सेव करके ऑन कर लेता हूँ, तो हमें मेरे पास हमारी जो ये इनवॉइस है वो शो हो जाएगी कि हमने ये इनवॉइस इतनी की बनाई है। और ये अगर मैं इसको सेंड कर दूंगा यहाँ से तो हमारे पास फिर वो वाली जो इनवॉइस है वो अगले पर्सन के मेल में भी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे सेंड नहीं करता, सिंपल ये लिंक बना लेता हूँ, तो ये अब जो है वो हम
कॉपी करके उसी पर्सन को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, उसको मेल के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने इसमें कहा था कि पार्शियल पेमेंट, तो पे मिनिमम $200 कि मैं मिनिमम 200 ही भेज सकता हूँ। अगर मैं कहूँगा 199 भेजने तो कहेंगे नहीं, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि मैं 220 या $205 भेजना चाह रहा हूँ तो हो जाएंगे। अगर मैं कहूँगा 200 से ज़्यादा भेजना चाह रहा हूँ, 258 या 219, तो कहेंगे कि मिनिमम जो हमारे पास अलाउ है वो आप मैक्सिमम इतने ही पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर टिप भेजनी है वो अलहदा से है। तो जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मैं टोटल ही पे कर रहा हूँ कंप्लीट, और इसके अलावा मैं $10 टिप भी कर रहा हूँ, तो इतने अब आप सिंपल पे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कहेंगे मैं फुल पे कर रहा हूँ प्लस $10 टिप पे कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ गया कि हम मिनिमम जो है वो ये लगा देते हैं कि $200 वो पे करेगा ही करेगा, तब हम उसका काम कर सकते हैं। या जिसका आमतौर पे ये तब भी यूज़ होता है कि अगर हमारा एक क्लाइंट कहता है कि मुझे ये आर्टिकल लिखवाना है, तो इसके अंदर मुझे एडवांस पेमेंट भी चाहिए $100 का, जो $100 या $200 हैं वो मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो इस तरीके से हम उससे पार्शियल पेमेंट एक्टिव करवा के तो उसे $100 की जो पेमेंट कर देते हैं, बकाया पेमेंट जो है वो आर्टिकल लगने के बाद हम उसे कर देते हैं। तो हमारे पास ये इनवॉइसिंग वाला भी काम हो गया। जो इसके अंदर एस्टिमेशन वाला काम होता है वो ये होता है कि आप एक तो मतलब इसके अंदर जो और ऑप्शन आएंगे वो ये होंगे कि हम एक बल्क पेमेंट पहले से ही जो है ना वो कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे जिस तरीके से मैं अपने एम्प्लॉयर को हर जो मंथ है वो $100 पे करता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं कर दूंगा कि हर मंथ के 5 तारीख को 100 ऑटोमेटिकली से पे हो जाए। उसके अलावा हमें एस्टिमेशंस जो बेसिकली वो ये होता है कि अगर हमारे पास इतनी पेमेंट्स आए तो फिर मतलब कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे पास इतनी से लेके इतनी देर तक के अंदर कितनी पेमेंट आई है और हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मेक अ पेमेंट के अंदर। ये हमने पेमेंट रिसीविंग के लिए बना ली है, अब हम सेंड मनी के ऊपर बना लेंगे। तो हम सेंड मनी में जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनवॉइस पे कर सकते हैं या उसका PayPal.me उसके ऊपर जाके पे कर सकते हैं, या फिर हम उसकी सिंपल ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसको पे कर देंगे। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ये एक पर्सन है तो हम इसे सिंपल क्लिक करेंगे और इसको हम जितनी भी पेमेंट है वो लिख देंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया है तो हम मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप जो पेमेंट करना चाह रहे हो वो पेपल बैलेंस से करना चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आप अपने बैंक से कर दो, या फिर आप चाह रहे हो कि आप अपने मास्टर कार्ड से कर दो, या फिर आप शो और मोर ऑप्शन करेंगे तो एक और हमारे पास कार्ड है हम उससे भी पे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वेज आ गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको चाहते हैं बैक। इसके अलावा ये जो राबिया रहमान है अब इसे हम कर रहे हैं USD के अंदर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं यार मुझे यूरो के अंदर ही पेमेंट करो। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कहेंगे कि $20.88 हमें पे करने पड़ेंगे इसे इतने यूरो भेजने के लिए, तो आमतौर पे ये भी होता है कि अब हमारे पास USD के अंदर पेमेंट पड़ी है, लेकिन हमारे पास साथ ही साथ किसके अंदर पेमेंट पड़ी हुई है, यूरो के अंदर। तो अब हम कहेंगे कि आप इसको यूरो में ही पेमेंट भेजें, मतलब कि हमारे यूरो में से पेमेंट काटो और इसको यूरो में ही भेज दो। तो हम इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना USD, जब मैं USD सिलेक्ट करता हूँ तो कहेंगे कि हम इस पर्सन को इतने यूरो USD हमने भेजने हैं, आपके इतने यूरो लगेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास USD के अंदर पेमेंट होती तो हम क्या कर सकते थे कि हम USD से ही USD में भेज सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो पेमेंट्स आती हैं वो अलग अलग करेंसी है, जिस तरीके से USD में, यूरो में और पाउंड के अंदर। तो अगर हम USD से ही पेमेंट भेजेंगे तो उसको USD में रिसीव हो जाएगी, यूरो में भेजेंगे तो यूरो में ही रिसीव हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पर्सन की करेंसी चेंज है तो अगर हम USD में भेजेंगे तो उसको IND इंडियन रुपीस के अंदर भी रिसीव हो जाएगी, या फिर हम भेजेंगे कि USD में भेजें और उस पर्सन को इंडियंस में ना रिसीव हो, उसको USD की करेंसी के अंदर रिसीव हो जाए। वो उसकी मर्जी है कि वो उसको बाद में USD से इंडियन में कन्वर्ट करता है या USD में ही यूज़ कर लेता है। होप सो आपको जो है ये समझ आ जाएगी।
ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट अ पेमेंट, ये काफ़ी देर अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हमारा जो पेपर है वो लॉग आउट भी हो जाता है या फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट अ पेमेंट आ जाता है, तो हम सिंपल ईमेल एड्रेस, मैंने आपको बताया था ना 2 तरीके हैं कि हम इनवॉइस कर सकते हैं या शेयर योर पर्सनल पोर्टफोलियो paypal.me कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल किसी भी पर्सन को क्लिक करके ईमेल एड्रेस उसके ऊपर सेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट कि आप जो है मुझे पेमेंट कर दो। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाते हैं कि हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं हम इनमें से इसको जाके मतलब पे कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरा जो paypal.me बना हुआ है वो है रहील चाहत RAD ऑफिशियल 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो ये अगर आप paypal.me में देखेंगे तो paypal.rahilshah.RAD ऑफिशियल 0, तो इसके ऊपर कोई भी आके जिस तरह रिक्वेस्ट कर सकता है या सेंड सिंपल जो करेगा और यहाँ पे आके मुझे पेमेंट कर सकते हैं कितनी भी स्पेसिफिक, जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि इतनी पेमेंट जो है मुझे करके कंटिन्यू, लेकिन मैं अपने आप को ही नहीं कर सकता, ये आप ध्यान करें। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। या अगर हम मोड के अंदर जाते हैं तो हमारे पास वही 3 ऑप्शन ही है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये जिस तरह मेक अ मास पेमेंट, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने मल्टीपल लोगों को एट ए टाइम पेमेंट करनी हो, जिस तरीके से अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी हो, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वेस्ट अ मनी, जो आप देख चुके हैं। इसके बाद पेपल चेकआउट, जो कि आप हमारी एक्टिविटी के अंदर देख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल, इसके अंदर भी वही है कि आप जो है वो बेसिकली एक कोड मिलता है, आप उसको एम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद पेपल जेटल पॉइंट ऑफ सेल, ये एक किस्म का हमारे पास है, पेपल वालों ने अपना एक अलहदा से मतलब कि एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर आप कोई भी अपनी जो पेमेंट्स हैं वो सेल परचेज जो है वो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप जाएंगे फाइवर के ऊपर, तो फाइवर के उन्होंने अपना एक है एंड को के नाम से जो है ना उन्होंने एक अलहदा से अपना, मेरे ख्याल से एंड को ही या इस टाइप का ही कुछ है, उन्होंने भी अपना सेल परचेज ऑप्शन बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप पेपल का भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वर्चुअल टर्मिनल है, इसका सच मुझे नहीं पता, इसको मैं देखूँगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। QR कोड है, QR कोड ये है कि अगर आप किसी पेपल वाली कंट्रीज में जैसे इंडिया में है तो आप अपने पेपल का QR कोड बना सकते हैं। तो कोई भी पर्सन आएगा उस कोड को स्कैन करेगा, जिस तरीके से आप मास्टर स्कैन करते हैं या KFC में जाके या गो लूट लो को स्कैन करते हैं, तो इसी तरीके से QR कोड आपको मिल जाएगा और आप उसको स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगी पेपल से, पेपल आपके पेपल से कट जाएगी, उसमें उन्हें रिसीव हो जाएगी। इसके बाद पेपल बटन है, जिस तरह कि मैंने बताया था कि आपको एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा, आप उसको भी अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस डोनेशन है, डोनेशन में जिस तरीके से मैंने आपको होम वाले टैब में बताया था कि आप कोई भी पर्पज़ लिखेंगे और इसके अंदर भी आपका एक paypal.me वाला ही लिंक बन जाएगा जिसके ऊपर आप जाके सिंपल पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से paypal.me है, वो आपको बता चुका हूँ मैं कि आप सिंपल आपके एक प्रोफाइल का लिंक होता है, उस पर कोई भी पर्सन जाके आपको डोनेट करना चाहे या आपसे यूट्यूबर्स ने से ऐड किया होता है कि इस पे जाकर मुझे थम्स अप दे दो या $1-2 जो है वो पे कर दो अगर मेरी आपको कंटेंट अच्छा लगे। सेल ऑन सोशल मीडिया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले जो था हम फेसबुक वगैरह के ऊपर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फेसबुक के ऊपर भी हम अपना पेपल का बटन ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आमतौर पे हमें पहले वेबसाइट पे जाना पड़ता था फेसबुक से, फिर वहाँ से जाके सेल होती थी। अब देखिए आप सिंपल अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करेंगे, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस लिखेंगे, USD के अंदर फ्री शिपिंग है या स्पेसिफिक कोई रेट है, टैक्सेस हैं तो वो आप ऐड करेंगे और उसके बाद मेक श्योर दी ऑफर कंपाइल्स विद लॉ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑफरिंग, मतलब कि अगर ये ना हो कि आप कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़, जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तान में तो आप कोई भी मतलब कि जैसा ड्रिंक्स वगैरह नहीं बेच सकते हैं, शराब वगैरह, या फिर इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं बेच सकते, तो आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के अंदर वो चीज़ें एम्बेड नहीं कर सकते, तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे।
होप सो आपको ये सारे जो टैब है गेट पेड वाला ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हम क्या चीज़ें कवर करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।